अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस को हमने ख़त्म कर लिया था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, लॉन्ग में आता है ये टॉपिक और इसको हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप लोगों ने इसको सुनना है और किसी क्वेश्चन हो तो बेटा आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। अच्छा बेटा, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस बेसिकली अगर आपको याद हो हमने पीछे डिस्कस किया था डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट के बारे में। तो डायरेक्ट इनपुट में हम क्या कर रहे होते हैं, सोर्स डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। बेसिकली उसमें हमारे पास क्या है, ऐसी डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। वो बेसिकली हमारे पास डिवाइसेस कहलाती हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, जिसमें उसकी सबसे पहली टाइप हम पढ़ते हैं स्कैनिंग डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस में बेसिकली यहाँ पे जिसकी भी डिस्कशन हो रही है वो सारी की सारी हमारे पास स्कैनर है। अच्छा बेटा, स्कैनर में जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, इसमें ना 2 से 3 लाइन्स कॉमन है जो हम हर हेडिंग में यूज़ करेंगे। बेसिकली स्कैनर करता क्या है, स्कैनर टेक्स्ट को स्कैन करता है, स्कैनर इमेजेस को स्कैन करता है। इसका काम क्या है, स्कैनर टेक्स्ट को स्कैन करके कन्वर्ट करता है किस फॉर्म के अंदर, सबसे पहले इमेज की फॉर्म में, इमेज के बाद उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म के अंदर और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर में भेज देगा फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। दोबारा से बता रहा हूँ कि हम जितने भी स्कैनर्स पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ कॉमन है कि स्कैनर डाटा को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद वो उसको ट्रांसलेट करेगा डिजिटल फॉर्म के अंदर और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको कंप्यूटर में भेज देगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। चाहे हमारे पास टेक्स्ट आता है, चाहे हमारे पास इमेजेस आती हैं, चाहे फ़ोटोज़ हैं, चाहे ड्राइंग है, स्कैनर ने इसको कन्वर्ट करना होता है डिजिटल फॉर्म के अंदर ताकि कंप्यूटर में हम उसको कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सके। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि स्कैनर कोई भी डाटा स्कैन करता है तो वो उसको कंप्यूटर में सेव करता है, मतलब जो हमें व्यू आता है वो इमेज की फॉर्म के अंदर आता है। तो ये आपने लाइंस को याद रखना है। स्कैनर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं बारकोड रीडर के बारे में। बारकोड रीडर का तो आपको पता होगा। बारकोड रीडर बेसिकली हमारे पास वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्राइप्स, जैसे आप लोग जाओ ना मार्केट्स के अंदर जाते हो, मैं आपको यहाँ पे ना इसकी एक एग्जांपल आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो बेसिकली हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये बारकोड है, ये वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्राइप्स हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होती हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर ये हमें बारकोड मिलता है। इसको हम वर्टिकल स्ट्राइप्स कहते हैं और हर बारकोड के पास नीचे यहाँ पे कोड लिखा होता है। इस कोड को हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये जो कोड होता है इसको हम स्कैन करते हैं बारकोड रीडर की मदद से। बाकी काम वही है, बारकोड रीडर क्या करेगा, डाटा को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर में भेज देगा फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। तो एक दफ़ा मैं आप लोगों के सामने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ज़रा, स्कैनिंग डिवाइसेस क्या होती हैं जिसमें बारकोड रीडर की बात हो रही है। बारकोड आर द वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्राइप मार्क्स वी फाइंड ऑन द मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। बारकोड रीडर को हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं। ये वाला कोड जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस कोड को हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहेंगे। और बारकोड रीडर को हम फोटोलैटिक स्कैनर भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये डाटा को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म के अंदर और उसको कंप्यूटर में भेज देगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं MICR। MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है। यहाँ पर ये जो बेसिकली करेक्टर्स पाए जाते हैं ये सारे के सारे हम लिखते हैं मैग्नेटिक इंक से और ये हमें मिलता है चेक बुक के ऊपर। चेक्स जब आप देखते हो तो उसके ऊपर जो आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। मैग्नेटाइज पार्टिकल्स होते हैं। ये जो मैग्नेटिक इंक है इसको हम रीड करते हैं किसकी मदद से, MICR स्कैनर की मदद से। बाकी इसका काम वही है कि ये डाटा को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर में भेज देगा फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। यहाँ पे बेटा देखो ज़रा, इट इज़ अ मेथड ऑफ मशीन रीडिंग करेक्टर्स मेड ऑफ मैग्नेटाइज पार्टिकल्स
और विच आर प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज इंक, और इसको हम रीड करते हैं MICR इक्विपमेंट की मदद से जो डिजिटल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। सेम वही बात है जो मैं आपको बताता कंप्यूटर में, विच गोज टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं OMR। अच्छा बेटा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना। आप लोग देखो जो बबल शीट्स होती हैं, बबल शीट्स के ऊपर आप ये मार्क बनाते हो। बेसिकली ये जो मार्क होते हैं इसको टेस्ट किया जाता है, इसको चेक किया जाता है कौन से स्कैनर की मदद से, OMR स्कैनर की मदद से। ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं जो आपके एंटी टेस्ट होते हैं, सैट का हो गया, ग्री हो गया, इनको उन टेस्ट मार्क्स को मतलब टेस्ट को चेक करने के लिए OMR स्कैनर यूज़ किया जाता है। काम इसका भी वही है कि डाटा को स्कैन करेगा, कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म के अंदर फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। तो इसकी भी डेफिनेशन एक दफ़ा हम देख लेते हैं। OMR ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सिस्टम यूजेज अ लाइट बीम, मतलब ये स्कैनर है टू स्कैन इनपुट डाटा, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स विच आर देन सेंड टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और यूज़ की जाती है सैट एंड GRE टेस्ट मार्क्स में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास OCR। अच्छा बेटा, ये जो स्कैनर है इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है, ये आप लोग लिख लेना। ये क्या करता है कि जो प्री प्रिंटेड कैरेक्टर्स है, प्री प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो पहले से प्रिंट है, जैसे कि ये देखो, ये जो बुक के ऊपर ये कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ये पहले से प्रिंट है। ये प्री प्रिंटेड कैरेक्टर्स को स्कैन करता है, स्कैन उसके पर्टिकुलर फॉन्ट में, मतलब जिस फॉन्ट में वो लिखा गया है उसी फॉन्ट में उसको स्कैन करेगा। जैसे कि आपको फ़ॉन्ट स्टाइल्स पता होंगे, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, कैलिबरी हो गया, डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, उसको फ़ॉन्ट में स्कैन करेगा, डिजिटल कोड में कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर में भेजेगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और यूज़ कहाँ पे होता है, यूटिलिटी बिल्स इसकी एग्जांपल्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में जो प्राइस टैग्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। अच्छा बेटा, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड की मैंने यहाँ पर एक पिक्चर बनाई हुई है। जैसे आप लोगों का ATM कार्ड होता है, ATM की बैक साइड के ऊपर एक स्ट्रिप होती है, इस स्ट्रिप को हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कहते हैं। इसके ऊपर जितना भी डाटा होता है सारे का सारा मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर इस पर स्टोर हुआ होता है। क्या होता है, क्या है कि जितनी भी आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी आपकी स्ट्रिप के ऊपर इनकोड हुई होती है। जब हम उसको डेटा में इंसर्ट करते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सामने डिस्प्ले कर देता है। अ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हैज़ अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक, दे आर यूज्ड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग ड्राइविंग, स्टोर्स, पब्लिक प्लेसेस एक्सेट्रा। इनकी पिक्चर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्ट कार्ड के बारे में। स्मार्ट कार्ड भी बेसिकली जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड होता है, बट इसमें एडिशनल चीज़ ऐड कर दी गई है, वो होती है माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप। जैसे आपकी अगर हम नावा डेज देखें ना, तो आपका जो ID कार्ड है उसके ऊपर भी एक चिप लगी हुई है, ATM कार्ड पे भी इस तरह से ही अब हमारे पास चिप लगी आ रही है, उसको माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप कहते हैं। जब हम उसको रीडर में इंसर्ट करेंगे, स्कैनर उसको रीड करेगा, जो भी उसके रीडर में जो चिप के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी कंप्यूटर में डिस्प्ले हो जाएगी। इट कैन स्टोर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन आल्सो। मोबाइल सिम कार्ड एंड ATM कार्ड आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। तो बेटा आज के लिए इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ये जो आपके पास 2 टॉपिक्स ये पे भी छोड़े हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, डेफिनेशन में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और किसी का क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।